अकरम लोग मक्का मुकर्रमा में गारे हिरा में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ रास्ते कुछ फासले हैं तय कर चुके हैं और कुछ मसाफत बाकी है। देखिए आप कैमरे में देख सकते हैं कुछ दूरी बाकी है। इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करें। ये कोई सवाब और नेकी की नीयत से तो नहीं है, लेकिन सीरत का एक रोशन बाब है। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रिसालत मिली है उसका आगाज़ यहीं से हुआ है। तो पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाब का काम है, नेकी का काम है बहुत अमीन है रास्ता, लेकिन इसलिए चढ़ रहे हैं कि सीरत नबी का एक रोशन बाब है। बल्कि यहीं से इक़रा के ज़रिया हमारी शरीयत का आगाज़ हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से कबल इसी गार में, इसी पहाड़ के दामन में आकर के कई दिनों तक ठहरते थे, गुजारते थे, इबादतें किया करते थे और जब सामान ख़त्म हो जाता था फिर वापस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर को तशरीफ़ ले जाते। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वापस साजो सामान की तैयारी करती और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आकर ठहर जाते। नबूवत के मिलने से पहले आप तन्हाई पसंद थे, आप तन्हा रहना पसंद करते थे, इसीलिए यहाँ आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में इबादत किया करते थे। कई दिन के सामान को ला करके अब यहाँ इबादत किया करते थे। यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आपको कुरान करीम सबसे पहले 5 आयतें नाज़िल होती हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि आप पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये इसके शुरू की 5 जो आयतें नाज़िल हो रही हैं वो इसी गार में जो अभी हम इंशाअल्लाह वहाँ पहुँचेंगे, रात हो जाएगी जिसकी वजह से पूरी गुफ्तगू आपके सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इक़रा के ज़रिया इस शरीयत का आगाज़ फरमाया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हर देखिए आप उस दावत करीब है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कबीले में वहीं रहते थे। एक लंबी मुसाफत तय करने के बाद नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर तशरीफ़ लाते और यहाँ इबादत किया करते थे और इसी जगह से हमारी शरीयत का आगाज़ हुआ है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बुखारी की रिवायत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी गार हिरा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इबादत की गर्ज़ से तहन्नुस तअब्बुद के माने में इबादत की गर्ज़ से आप तशरीफ़ लाते थे और कई दिनों तक आप यहाँ ठहरे रहते थे। सबसे पहले कुरान करीम का नुज़ूल हमारी शरीयत का आगाज़ इसी पहाड़ की उस गार से ही होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के आपको कहते हैं कि यहीं से तालीम की अहमियत भी पता चलती है कि हमारी शरीयत में तालीम की कितनी अहमियत है। तो सिर्फ इस गर्ज़ से कि शरीयत का एक बहुत ही अहम बाब है ये, और इंसान यहाँ देखिए तो कई चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी दुश्वारियों के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद, इतने तवील सफ़र को तय करने में आज सारी सहूलतों के बावजूद हम लोग चढ़ने में तकरीबन घंटों से लगे हुए हैं और थकन से जुड़ हैं, परेशान हाल हैं और रास्ते भी बने हुए हैं, इसके बावजूद हमें इतनी दुश्वारियों का सामना होता है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं उस दौर में सिर्फ पहाड़ और पत्थर ही थे, कोई आम रास्ता था नहीं कि इंसान आसानी के साथ चल जाए। इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तकलीफ़ें आए दुश्वारियों का सामना किया, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तन्हाई को क्यों पसंद करते थे, इसके सिलसिले में अहले इल्म ने कई एक हिकमतें और असबाब भी ज़िक्र की हैं जो ज़िक्र करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कई एक राज हैं जो अहले इल्म ने ज़िक्र किए हैं। लेकिन इतनी बात तो हमें और आपको याद रखनी चाहिए कि हमारी शरीयत का आगाज़ जिस मकाम से, जिस गार से हुआ है वो यही गार हिरा है जिसको हम लोग चढ़ने जा रहे हैं। और ये पूरी मक्का की आबादी है, चारों तरफ पहाड़ हैं, अब तो बिल्डिंगें बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और लाइटें और कुंकुओं से ये पूरे इलाके सजे हुए हैं। लेकिन उस दौर में ये सब चीज़ें नहीं थी। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस सन्नाटे में अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप देखिए पहले किस तरीके का माहौल है, चारों तरफ से पहाड़ है और ऊंचे लंबे पहाड़, पथरीली ज़मीन, और सांप भी हो सकते थे, जहरीले जानवर भी हो सकते थे, कई ख़तरात भी थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बग़ैर किसी खौफ और डर की कई रातें तन्हा गुजारा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ईतन बहुत जलील थे और आपकी बहादुरी यहाँ से भी एक समझ में आती है और पूरी ज़िंदगी इसकी रोशन मिसाल है। ये आप देखने, इलाकों को देखने, पहाड़ों को देखने, और ये मक्का है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, और जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 53 साल ज़िंदगी बसर की। जब कुफ़ार मक्का ने जीना दुश्वार कर दिया तो मजबूर हुए हिजरत करने पर, और अल्लाह के हुक्म से मदीना की जानिब हिजरत करते हैं और ज़िंदगी फिर मदीना के नाम कर देते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सीरत के बहुत से राज को जानने के लिए, मज़ीद मोहब्बत में बढ़ोतरी के लिए हमने इस जगह का इंतखाब किया कि जा करके ज़ियारत करते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं, एक जज्बा हम अपने अंदर भी पैदा करते हैं, और साथ ही साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ीद मोहब्बत उजागर होती है। हमारी शरीयत जहाँ से शुरू हुई, जहाँ से इक़रा के ज़रिए अल्लाह ताला ने इसको हम तक पहुँचाया, वो किसी पहाड़ के दामन में जिब्रील अलैहिस्सलाम की रहमत से शुरू होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी ज़िंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है, लेकिन इक़रा के ज़रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको ज़िम्मेदारी दी वो बहुत अहम ज़िम्मेदारी थी, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले शरीयत के दूसरे अहकामात नहीं बताए, बल्कि सबसे पहले तालीम की बात की, क्योंकि जिस ज़िम्मेदारी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर आयद की, उस ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए, उसको मुकम्मल तौर पर निभाने के लिए तालीम की सख्त ज़रूरत है। और इसका अंदाज़ा आपको मदनी ज़िंदगी से हो सकता है। मक्की ज़िंदगी भी उसकी मिसाल है, लेकिन उसकी रोशन और ताबनाक मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी है कि सिर्फ 10 साल ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम का ऐसा निज़ाम और ऐसा सिस्टम कायम किया, और ऐसे अपने सहाबा किराम में तशजी और उभार का जज्बा पैदा किया कि दुनिया की तारीख़ दंग रह गई कि वो कायद कैसे थे, वो रहनुमा कैसे थे, उनकी क़यादत कैसी थी, उनकी मेहनत कैसी थी, और किस तरीके से अपने साथियों की उन्होंने तैयारी की थी कि चंद सालों में माहौल बिल्कुल तब्दील होकर के रह गया। वो लोग जो आपसी दुश्मनी की वजह से, ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से सदियों तक लड़ाइयाँ करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपके तालीमी निज़ाम और क़ुव्वत व भाईचारगी की वजह से, आपकी तरबियत की वजह से वो एक दूसरे के दोस्त बन गए, अपनी जायदादों तक भी हिस्सा देने के लिए तैयार हो गए, और अपनी बीवियों तक को भी तलाक देने के लिए तैयार हो गए जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा बीवियाँ थी। तो मेरे भाइयों, आप अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि वो इसी इक़रा और इसी तालीम के ज़रिया इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है। زيارة بس زيارة